इंटरनेट के सिग्नल को इम्प्रूव करने के लिए आप कभी ये वाली डिवाइस यूज़ कर रहे होते हैं, कभी आप ये अच्छे वाला राउटर यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही होती कि हमने कौन सी चीज़ यूज़ करनी है जो हमें इंटरनेट के सिग्नल को ज़्यादा बूस्ट करके दे। आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा सारी की सारी चीज़ें। अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो आपको इतनी समझ आ जाएगी कि आप भी डिवाइस लेनी है या कि राउटर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दुआ कि अल्लाह ताला आपको और आपके प्यार को सलामत रखे। मैं हूं अंसर शहजाद। मास टेक्नोलॉजी में तमाम बहनों और भाई को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत सी हमारी बहनें होती हैं, बहुत से हमारे भाई होते हैं जो कॉन्टेक्ट कर रहे होते हैं कि यार हमारे पास इंटरनेट के सिग्नल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हमने टिकटॉक पे लाइव आना होता है, हमने ऑनलाइन काम करना होता है, उनकी अर्निंग जो हो रही है वो इंटरनेट से हो रही होती है, लेकिन इंटरनेट बहुत स्लो होने की वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। वो क्या करते हैं, कभी ये यूफोन की डिवाइस ले रहे होते हैं, कभी ये जोन की डिवाइस ले रहे होते हैं, कभी अमेरिकन डिवाइस लेते हैं, कभी अमेरिकन राउटर ले रहे होते हैं। तो क्या ये जो चीज़ें हैं वो आपके इंटरनेट के मसले को हल करेंगी कि नहीं करेंगी, इस वीडियो में डिटेल के साथ ये चीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये देखें कि अगर आपके पास आपके घर में सिग्नल अगर आ रहे हैं, 5 सिग्नल हैं इंटरनेट के, 5 में से 3 सिग्नल आ रहे हैं, तो आप कोई भी एंटीना सपोर्टेड डिवाइस ले सकते हैं। वो आपको उस सूरत में सिग्नल अच्छे प्रोवाइड करेगी कि अगर आप उसके बीच में ओरिजिनल एंटीना लगाएंगे। देखिए, अब एंटीने की डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी होते हैं। कोई अच्छा एंटीना होता है, कोई नॉर्मल एंटीना होता है, कोई टाइम पास वाला एंटीना होता है। तो जो अच्छा एंटीना होता है आपने वो लेना है। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। मेरे पास एंटीना का भी काम हो रहा है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने एंटीना कौन सा यूज़ करना है। लेकिन वक्ती तौर पे आपने ऐसा करना, जो इंडोर एंटीने होते हैं जो डिवाइस के बैक साइड पे लग सकते हैं, आपने वो लगाने हैं और उसको आप अपनी छत पे रखें जहाँ पे उसको पानी या डस्ट डर्ट ना लगे। तो उससे क्या होगा कि जितनी ओपन एयर होती है, ओपन एयर में ये वाली डिवाइसेस बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं और आपको अच्छा रिजल्ट देती है। लेकिन जहाँ पे सिग्नल वीक होते हैं वहाँ पे आपकी डिवाइसेस नहीं चलती। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे आपके सिग्नल वीक होते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और आपकी डिवाइस कोई भी हो जो एंटीना सपोर्ट के बगैर है वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, तो आपने क्या करना है, वहाँ पे आपने खुद जज करना है कि मेरे पास 5 में से 1 सिग्नल आ रहा है, मेरा पहाड़ी इलाका है, मेरा रेगिस्तानी इलाका है, सिंध के इलाके हो, कश्मीर के इलाके, बलूचिस्तान के इलाके हो गए, दूर दराज के, जहाँ से जो टावर का डिस्टेंस वो काफ़ी ज़्यादा है, जो सिग्नल है वो आपके घर की छत पे नहीं आ रहे, आपके पास नहीं आ रहे या 1 किलोमीटर दूर आ रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आपने एक अच्छा सा राउटर लेना है। अब अच्छे से राउटर कौन से वाले हैं मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास ये है B2368। बेसिकली ये वाला एंटीना है, इसी के बीच में सिम भी डलती है और ये ज़्यादा खुद एंटीने का काम कर रहा होता है। और ऐसे इलाकों में जहाँ पे इंटरनेट के सिग्नल हद से ज़्यादा वीक है, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है, आप ये एंटीना सपोर्टेड डिवाइस ये लें, ये वाला राउटर लें, तो आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ये देगा। क्योंकि ये तो इसका आउटडोर हो गया और ये इसका इंडोर हो गया, और ऐसी चीज़ आपको सिग्नल दूर से पिक करके लेके आएगा। और इसके बीच में मेमो 4x4 भी होता है, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। जितनी ताकत से आपने सिग्नल रिसीव कर रहा है उतनी ताकत से आगे ट्रांसफर भी कर रहा है। इसके अलावा इसमें जो होता है बैड लॉक की फैसिलिटी भी होती है, कैरियर एग्रीगेशन भी होती है, बहुत सी चीज़ें इसके बीच में शामिल हैं। तो इसी तरह हमारे पास और भी बहुत से राउटर हैं जिनके बीच में ये चीज़ें शामिल हैं। आज की वीडियो में आपको इतना तो मेरे को समझ आ गया होगा। अब दूसरे मैं आपको डिवाइस की बात कर रहा था कि डिवाइस जब आप लेते हैं, ये चाहे वेरिजन की डिवाइस है, चाहे डोकोमो की डिवाइस है, चाहे कोई भी डिवाइस है, ये वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करती है जहाँ पे आपके पास 5 में से 3 या 4 सिग्नल हो। आपको अच्छा रिजल्ट भी दे सकती हैं, अच्छी परफॉर्मेंस भी दे सकती हैं, यूजर कनेक्टिविटी भी दे सकती हैं और सपोर्ट भी अच्छा करेंगी। लेकिन अगर आपके पास सिग्नल 1 आ रहा है या 2 आ रहा है, तो मैं कहता हूँ ये वाली डिवाइसेस भी जो है ना आपके पास परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करेंगी। तो उस तरह में फिर आपको अच्छे ये वाले राउटर लेने पड़ेंगे। अगर आपको ये राउटर भी नजर आ रहा है, ये भी बहुत कमाल का, ये बेसिकली इंडोर राउटर है और इसका एक एंटीना 9 dBi का है। अब मैं थोड़ा सा फर्क बताता चलूँ, जहाँ पे आपके पास फर्ज करें 5 में से 3 सिग्नल, 2 सिग्नल भी आ रहे हैं ना, तो वहाँ आप ये इंडोर एंटीना ये वाली चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। आपको अच्छी परफॉर्मेंस ये वहाँ पे देंगे, क्योंकि 9 dBi का अगर एक एंटीना हो, इसका मतलब है 54 dBi है, और 54 dBi की आपको एक्सेस हो, जो सिग्नल पिक करने की सलाह रखता है, तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस ये चीज़ें दे सकती हैं। उसके अलावा फिर मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कस्टमर ये कहते हैं कि यार आप बात को बार बार रिपीट करते हो। रिपीट करने का मकसद ये होता है कि मैं उस चीज़ के ऊपर जोर ज़्यादा दे रहा होता हूँ ताकि वो चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, उस चीज़ को आपको परचेज करना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, जहाँ पे आपके सिग्नल 1 आ रहा है या आधा आ रहा है, वहाँ पे आपने कोई भी डिवाइस यूज़ नहीं करनी। आपको बार बार बता रहा हूँ, आप फिर डिवाइस यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि आपका बजट लिमिटेड होता है। उसके मुताबिक जो आपकी चीज़ें होती हैं वो आपको बार बार पैसे ज़ाया करने वाली बात है, फ़ायदा आपको बिल्कुल भी नहीं दे रही होती। तो आपने 18,000 20,000 या इसकी रेंज से ऊपर थोड़ा सा राउटर होता है वो ले लें, थोड़ा लेट ले लें, पैसे जमा करके, वो आपको फ़ायदा देगा। अच्छा, ये बातें तो आपको अंदाज़ा हो गई हैं।
अच्छा, ये राउटर जो होते हैं बेसिकली 10 किलोमीटर दूर से भी सिग्नल को पिक करने की सलाहियत रखते हैं। जो आपकी डिवाइस होती है उसकी इतनी रेंज नहीं होती, जो आपका मोबाइल होता है उसकी रेंज इतनी नहीं होती। मेरे ख्याल में आज की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला, और आपको इसी का भी अंदाज़ा हो गया होगा कि आपने चीज़ कौन सी लेनी है। लालच बिल्कुल भी ना करें। हर बंदा ये कह रहा होता है कि यार हम अगर इंटरनेट की डिवाइस ले लें हमारे सिग्नल इंप्रूव हो जाएंगे। बेसिकली जो डिवाइस का मकसद होता है या डिवाइसेस का मकसद होता है वो कनेक्टिविटी होता है। अगर एक मोबाइल के साथ आप दूसरा मोबाइल कनेक्ट करते हैं वो डेड हो जाता है। हॉटस्पॉट के थ्रू की बात करूँ, अगर एक डिवाइस के साथ आप 3-4 मोबाइल करते हैं अटैच, तो उसका आपको कोई मसला नहीं होगा। वो बेसिकली बनी इसी मकसद के लिए होती है। अच्छी परफॉर्मेंस लेनी है तो आपको कंटिन्यूस पूरा डिवाइस लेनी होगी, आपको छत पे ओपन एयर पे रखनी पड़ेगी। लोग हमारे क्या कर रहे हैं, 100 मीटर ऊपर उसको रख रहे होते हैं, बांध होते हैं पहाड़ों में, ताकि उनको अच्छी सिग्नल या अच्छा रेंज मिले। तो आपने भी ऐसा करना है। ये मसले तो मेरे मैंने आपको बता दी, आपको कभी चीज़ की समझ भी आ गई होगी। जो मेरा नेक्स्ट काम है कि PTF प्रो आपने कैसे करना, मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी आई हुई है, उस पर आपने ये चीज़ चेक करनी है कि कोई भी डिवाइस जब आपने लेनी है उसका PTF प्रो का टैक्स कैसे करना। बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई मुश्किल भी नहीं है। लोग हमारे डर रहे होते हैं कि यार इतना ज़्यादा टैक्स है। ऐसी डिवाइसेस मार्केट के अंदर अवेलेबल है जिसका 50,000 से प्लस का टैक्स है, ठीक है। वो फिर अपग्रेड सॉफ्टवेयर के साथ मार्केट में बिक्री होती है। सारी चीज़ें आपको मैं इसलिए एक क्लियर करके बताता हूँ ताकि आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा हो, ठीक है। इस दुआ के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको और आपके पैर को सलामत रखें। वीडियो को, चैनल को कमेंट्स करें, हमें बताएं यार इसमें ये चीज़ की कमी है, इसमें ये चीज़ की कमी है। माशाल्लाह हमारे दोस्त आ रहे हैं, कुछ अच्छे कमेंट भी करते हैं, कुछ बुरे कमेंट भी करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम उनको पॉजिटिव लेंगे। लेकिन दायरा अखलाक के अंदर रह कर हमें कमेंट्स करें, हमें बताएं, तो मैं कहता हूँ हमारी बहुत अच्छी रहनुमाई होगी। इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी और प्यारी वीडियो लेकर आता रहूँगा। और मैं कोशिश करूँगा मोबाइलों के ऊपर, मेरे बहुत से दोस्त हैं वो कह रहे हैं मोबाइलों के ऊपर वीडियो बनाएं, और बहुत कह रहे हैं कि मोबाइल एसेसरी के ऊपर वीडियो बनाएं। इंशाल्लाह ताला मैं वो भी कोशिश करूँगा ताकि मार्केट के अंदर जो चीज़ बिक्री होती है मैं उनके बारे में आपको गाइड करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।